प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। अब तो वहां से गोकर्ण जी महाराज चले और जाकर के सप्ताह भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने लगे। धुंधकारी प्रेत योनि में था। सारे श्रोता बैठे कथा का रसपान कर रहे हैं। धुंधकारी देख रहा है कहां पर बैठूं, जगह नहीं मिल रही है। वहीं पर धुंधकारी को एक 7 गांठ का बांस दिखा और उसी बांस के छिद्र से वो घुस करके बैठ गया। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई तो उस बांस की एक गांठ फट गई। जैसे ही दूसरे दिवस की कथा हुई, बांस की दूसरी गांठ फटी। इसी प्रकार से जैसे सप्तम दिवस की कथा संपन्न हुई तो बांस की 7 गांठें चट-चट करते हुए सारी फट गई और चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया और वैकुंठ धाम से विमान आया। उस विमान पर बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधे रानी सरकार की। जैसे ही धुंधकारी को विमान आया, वहां पर जितने श्रोता बैठे थे उन्होंने देखा कि धुंधकारी के लिए विमान आया। कथा तो हम सभी सुन रहे थे, फिर हमारे लिए क्यों नहीं आया? कथा तो हमने भी सुनी है, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? तब गोकर्ण जी महाराज ने बताया कि देखो, श्रोता कई प्रकार के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोते। जो श्रोता होता है, कथा चलती रहती है, व्यास जी कथा कहते रहते हैं और वो अपना मुंह सरोते के जैसे कटर 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 चलाते ही रहते हैं, है ना? और श्रोते वो हैं जो कथा के समय आ गए, जैसे हमारी परीक्षिताएं जी लंबा सा घूंघट की और फुल नींद में आकर के नींद में हो जाते हैं, निद्रा में हो जाते हैं, सो जाते हैं। जो श्रोता होता है वही कथा का रसास्वादन करके और मोक्ष को प्राप्त होता है, उसी का उद्धार होता है जो श्रोता बन के कथा का रसपान करता है। सभी श्रोताओं ने कहा कि आप फिर से पुनः हमें कथा सुनाइए। इस बार हम भी धुंधकारी के जैसे श्रोता बन करके ध्यान से कथा को सुनेंगे। आज महाराज गोकर्ण जी ने पुनः सप्ताह अनुष्ठान किया और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करवाया। जैसे ही सप्ताह पारायण संपन्न हुआ तो महाराज आकाश मार्ग से सभी के लिए विमान आए और सभी विमान पर बैठ करके श्री हरिधाम को प्राप्त हुए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की। आइए एक छोटा सा भजन